बिहार विधानमंडल के बजट सत्र के आखिरी दिन 27 फरवरी को विधान परिषद में मदरसा टीचरों और संस्कृत टीचरों के बकाया एरियर का मामला उठा। ये मामला उठाया सीपीआई के प्रोफेसर संजीव कुमार सिंह ने। उन्होंने इस मामले को उठाते हुए सरकार से पूछा कि साल 2024-25 में द्वितीय अनुपूरक आगणन से और राजकीय पुरस्कृत मदरसा के लिए 571 करोड़ और संस्कृत विद्यालय के लिए 411 करोड़ रुपए का उपबंध प्राप्त होने के बावजूद अभी तक लाभुकों को भुगतान नहीं किया गया है। संजय कुमार ने कहा कि 2025 में ही यानी कि पिछले साल ही पैसा रिलीज़ कर दिया गया था। इसके बावजूद 11 डिस्ट्रिक्ट में लोगों को यानी कि शिक्षकों को पैसा नहीं मिला है। उनका सीधा सवाल था कि ये पैसा आखिर कब तक शिक्षकों को मिलेगा। इस मामले में संजीव कुमार सिंह और जेडीओ के डॉक्टर वीरेंद्र नारायण यादव का साथ भी संजीव कुमार को मिला। इन दोनों एमएलसी ने भी कहा कि सरकार को ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि पैसा पड़ा ना रहे बल्कि जो शिक्षक हैं उनके खाते में जाए। उनका यह भी कहना था कि सरकार को ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि शिक्षकों को अपना पैसा लेने के लिए दर दर भटकना नहीं पड़े। इस मामले का जवाब देते हुए शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने कहा कि ये मामला फाइनेंस डिपार्टमेंट में अटका हुआ है, कुछ विचार विमर्श चल रहा है। उनकी कोशिश होगी कि पैसे का भुगतान शिक्षकों को जल्द से जल्द हो जाए। लेकिन जब तमाम एमएलसी ने मिलकर सरकार पर दबाव डाला कि वो स्पष्ट रूप से बताएं कि मदरसा शिक्षकों और जो संस्कृत टीचर हैं उनका बकाया एरियर कब तक मिलेगा, कोई तिथि बताएं, तब शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने कहा कि उनकी भरपूर कोशिश होगी कि मार्च महीने में ये पैसा मिल जाए शिक्षकों को। दरअसल एमएलसी की चिंता इस बात को लेकर की थी कि फरवरी का महीना अब तो ख़त्म हो गया, अब मार्च बचा है। अगर शिक्षकों को पैसे का भुगतान नहीं होगा तो ये पैसा ट्रांसफ़र हो जाएगा, लैप्स कर जाएगा और शिक्षक फिर हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे। आइए हम आपको ले चलते हैं सदन में और देखते हैं कि इस मामले पर किसने क्या कहा। मैंने प्रश्न किया है कि विभागीय संकल्प संख्या 1204 दिनांक की 27 द्वारा राज्य के और राजकीय पुरस्कृत अनुदानित मदरसा एवं संस्कृत विद्यालय के कर्मियों दे पंचम एवं षष्ठम वेतन पुरीक्षण को प्रभावित तिथि यथा क्रमशः 1/3/89 और 1/4/2007 से तदनुसार अंतर राशि के भुगतान कर दे। जवाब में आया है कि सरकार ने 2 किस्त में 2025 मार्च 2025 में मदरसा के लिए 574 करोड़ और संस्कृत विद्यालय के शिक्षकों के लिए इस अंतर राशि के लिए 411 करोड़ वह भी मार्च 2025 में इन्होंने आवंटित किया, जिलों को भेज दिया। ये स्वीकार कर रहे हैं। लेकिन आज 1 साल से ज्यादा समय बीत गया, बीतने जा रहा है, जब आज तक जिला स्तर पर ऐसे मदरसा के शिक्षक जिनको षष्ठम और पंचम और षष्ठम वेतन पुरीक्षण का लाभ मिल रहा है, आज तक जिला के स्तर पर उनको भुगतान नहीं हुआ है। और खुले रूप में वो चूंकि ये बड़ी राशि और मदरसा और संस्कृत के शिक्षकों को कहा जाता है कि इतना परसेंटेज जमा करो तब हम देंगे। यह एक दुर्भाग्य की बात है, सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात है। और हम समझते हैं पूरे 1 साल आपके विभाग आपने स्वीकारा है प्रश्न उत्तर के क्रम कि 1 साल पहले मार्च 2025 में हमने मदरसा और संस्कृत के शिक्षकों के लिए 500 कुछ करोड़ और 411 करोड़ भेज और आज तक वह पैसा राशि शिक्षकों को नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? हम समझते हैं कि ऐसे पदाधिकारी पर कार्रवाई करनी चाहिए विभाग को कि 1 साल से यह पैसा क्यों लंबित। मंत्री जी को बोले आज 4 महीने से वित्त विभाग ने मदरसा के शिक्षकों के लिए 1496 करोड़ से संबंधित संचिका और 600 करोड़ रुपया संस्कृत विद्यालय के शिक्षकों से वेतन से एरिया से संबंधित संचिका पड़ी हुई है। मुझे लगता है मंत्री महोदय उसको इनिशिएट करें। ये श्री जवाहर जहाँ बनाम राज्य सरकार का मुकदमा था उसमें आप 11 जिले को दे दिए हैं, से 27 जिले या लगभग 22 जिले जिसमें मदरसा और संस्कृत के शिक्षक हैं उनका बकाया वेतन का भुगतान नहीं हो रहा है। वित्तीय वर्ष समाप्त होने को है तो इस तरह तो वो सरेंडर हो जाएगा, किसी को भी लाभ नहीं मिलेगा।
और 4 महीने से ये संचिका पड़ी हुई है वित्त में। माननीय सभापति जी, इस जो संबद्ध प्रश्न बकाया राशि के भुगतान का उठा है, बिहार सरकार ने शिक्षकों की नियुक्ति, पदस्थापन और स्थानांतरण में जो यहाँ शिक्षा विभाग से जो वो कार्य हुआ, उसमें एक्यूरेसी और सटीकता थी। इसके पहले भी कम से कम 10 बार ये प्रश्न 10 साल में मैं उठा चुका हूं कि आप ऐसी नीति तय कीजिए कि शिक्षकों को अपनी बकाया राशि लेने के लिए, अंतर राशि लेने के लिए या प्रोन्नत से संबद्ध किसी मामले में उसको व्यायाम न करना पड़े। ये सबसे जरूरी है और यही मैं आपके माध्यम से शिक्षा मंत्री जी को निवेदन करता हूँ। इसमें 2 इशू है। एक तो जो लंबित जो बकाया राशि थी, तो एक जो फाइनेंस डिपार्टमेंट में हमने अनुरोध भी किया है, उसको पुनः हमने स्मारित भी किया है, फाइनेंस सेक्रेटरी से बात की है कि इसको विमुक्त करें ताकि जो बकाया राशि है, जहाँ तक जिलों का है वो प्रक्रियाधीन है। हम समझते हैं कि वो उसमें भी फाइनेंस से कुछ बातें थी, तो उसको हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जो पूर्व में राशि आवंटित कर दी गई थी, क्योंकि उसको जल्द से जल्द भुगतान करते हैं। दूसरा जो हम लोग ने पुनः संचिका भेजी थी गणना करके, तो उसमें फाइनेंस ने अभी थ्रू नहीं किया है। यही स्थिति है महोदय, लेकिन जो जा चुकी है राशि उसको हम लोग विमुक्त करवाएंगे। और जहाँ तक प्रश्न है कि विसंगति का पे का मामला का, विसंगति का या एरियर का, तो वो भी हम लोग कोशिश करते हैं कि सभी का, ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ मदरसा और संस्कृत के शिक्षकों का। अभी जब विशिष्ट शिक्षक जो हुए पंचायती राज व्यवस्था से जो लोग आए हैं सरकारी सेवा में, उनकी भी बहुत सारी समस्याएं थी, विसंगतियां थी, जिनकी संख्या करीब 2.5 लाख थी। तो उसका भी हम लोगों ने निदान किया, अधिकांश निदान हो गए, इसका भी निदान होगा। और कुछ फाइनेंस में ही कुछ देरी हुई है, इस वजह से इस तरह की बात हुई है। लेकिन हम माननीय सदस्य को और सदन को भी आश्वस्त करना चाहते हैं, इसके प्रति हम लोग जागरूक हैं और फाइनेंस से हम लोग लगातार संपर्क में कि इसको जल्द से जल्द विमुक्त करके पेमेंट किया जाए। मेरा जो प्रश्न स्पेसिफिक है कि जो 574 करोड़ मदरसा के अंतर में तो शामिल है, उत्तर में शामिल है, लेकिन 1 साल पहले विभाग कार्य कर रही है कि हमने जिलों को भेज दिया है, जिसमें 11 जिला को गया है। आज हम बता दें कि उन 11 जिलों में 574 और 411 मदरसा और संस्कृत के लिए जो अंतर की राशि भेजी गई है वह आज तक नहीं बनी। और हम तो नाम बताते हैं कि सीतामढ़ी जिला, ऐसे कई अन्य जिले हैं जहां पैसा रखा हुआ है और किस कारण से नहीं बन रहा है, हमने वो भी हम दोहराना नहीं चाहते। क्यों वह पैसा साल भर आप इस पर स्पेसिफिक कितने दिनों के अंदर ये राशि का भुगतान जो जिला में भेजे हैं उसका हो जाएगा, यह बताना चाहिए। हम लोग कोशिश करेंगे कि मार्च महीने तक उस पर फिर फाइनेंस का ट्रेजरीज को कुछ इंस्ट्रक्शंस गए हैं, इस वजह से जो विलम्ब हो रहा है। और हम लोग पुनः आज ही बात करेंगे पुनः फाइनेंस सेक्रेटरी से कि जिस तरीके से हमने यूनिवर्सिटीज के जितने पेंशनर्स थे उसकी राशि विमुक्त का वो फाइल भी साइन होगी, पैसे चले जाएंगे, इसका भी हम पुनः उनसे बात कर लेंगे। किया भी है। उम्मीद की जानी चाहिए कि मदरसा और संस्कृत के जो शिक्षक हैं और उनका जो बकाया है एरियर का, वो उन्हें जल्द से जल्द मिल जाए, क्योंकि दरअसल ये जो 5वां और 6ठा वेतनमान था और वो जब लागू हुआ था उसके बाद से जो पैसा निकलता था, जो राशि निकलती थी, दरअसल ये वही बकाया है, ये वही एरियर है जो शिक्षकों को मिलना है, मदरसा टीचरों और संस्कृत शिक्षकों को मिलना है। बिहार लोक संवाद के लिए मैं सैयद जावेद हसन, बिहार विधानमंडल परिसर, पटना।